वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5-6 करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? हाफ द पेरीमीटर of rectangular garden whose length is 4 meter more than width is 36। मतलब half the perimeter is 36। तो हम लोग क्या करेंगे? let length is equal to x मीटर, breadth is equal to y मीटर। तो पहले क्या दिया है? लेंथ इज, कलर बदलती हूँ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। इसका मतलब लेंथ इज x इज 4 मोर देन विड्थ, मतलब y प्लस 4। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आ गया इक्वेशन 1। अब दूसरे के लिए क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर। तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। पेरीमीटर अपॉन 2 इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। 36 इज लेंथ क्या है? x, ब्रेड्थ क्या है? y। तो इक्वेशन 2 क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये है इक्वेशन 2। अब अपने को फाइंड डायमेंशंस बोला है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला है कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो या सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये जो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो मैं यहाँ पे x के जगह पे लिखूँगी y प्लस 4 प्लस वाई इज 36। ये प्लस 4 यहाँ जाएगा तो माइनस 4 होगा। y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 32। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 32 अपॉन 2 मतलब 16। और x इज इक्वल टू y प्लस 4 है, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, x इज इक्वल टू 20 मीटर, y इज इक्वल टू 16 मीटर। हो गया डायमेंशंस। तो आंसर में आप लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू, विड्थ लिखा तो भी चलता है, विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। हो गया। नेक्स्ट है गिवन क्वेश्चन 6। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in 2 variable such that geometrical representation of pairs of form is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। अच्छा, मतलब अपने को इक्वेशन एक दिया है क्या? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। अपने को दूसरा इक्वेशन ऐसे बनाना है कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा। तो उसके लिए अपने को पता था इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पे बताती हूँ क्या करना है आपको। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस हो गया। अगर आपने ऐसे कर दिया, इक्वेशन कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, ये हो गया। इसका मतलब लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। तो हम लोग नया में कलर से लिखती हूँ, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है ना। मैं इसका ये क्रॉस में भी लिख सकते हैं आप। मैं नॉर्मली मैं 2 ऑप्शन आंसर्स देती हूँ, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक है। या फिर आप इसका क्रॉस में भी लिख सकते हैं, ये 2x प्लस 3y है ना, मैं 3x प्लस 2y, और ये नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, जो चाहिए वो लिख सकते हैं, -12 इक्वल टू 0।
ये भी है। इन दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे 2/1, ये 1 है, ये 1 है, तो इसमें आएगा 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1, बराबर है, इसीलिए ये भी चलता है। और यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने दूसरा लिया है, 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल। अब पैरेलल के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए पहले तो 2x + 3y - 8 = 0, ये है अपना इक्वेशन। पैरेलल लाइंस के लिए ज़रूरी है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये A1/A2 सेम रह सकते हैं या रेशो सेम रह सकता है, C1/C2 नहीं। तो सिंपल ये आप कर सकते हैं, ये 2 और 3 है ना, तो मैं इसका सेम टू सेम लिखूँगी रेड कलर में, 2x + 3y माइनस, अब ये 8 के बजाय मैं कुछ तो भी अलग नंबर लिखूँगी, क्या 9 भी लिख सकते हैं, = 0। तो इससे रेशो क्या आएगा, देखो 2/2 मतलब 1, 3/3 1, ये दोनों रेशो सेम है, इज़ नॉट इक्वल टू 8/9 हो गया। ये भी चलता है, या फिर आप इसका डबल भी कर सकते हैं, 2 का डबल 4x + 3 का डबल 6y माइनस, इसका डबल नहीं करना है तो 10 = 0, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट के लिए आपको पता होना चाहिए A1/A2, कलर बदलती हूँ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 B2 इज इक्वल टू C1/C2, सेम होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ये अपना गिवन इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगी, इसका डबल लिखूँगी। इसका डबल क्या है, 4x, इसका भी डबल 6y - 16 = 0, ये मेरा इक्वेशन। या फिर आप ट्रिपल भी लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 2 1/3, रेशो क्या आएगा देखो, 1/3 1/3 और ये 1/3, 8 3 ज़ा 24, ये भी चलता है। समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग बोला है तो आपको बस ये इम्पोर्टेंट है, पैरेलल बोला है तो ये आपको चेक करना है कि ये रेशो चलेगा सेम, C1/C2 नहीं। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों रेशो सेम होना चाहिए। तो जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसको सबको सेम मल्टीप्लायर से, इन x को भी, y को भी और कांस्टेंट टर्म को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ। अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, इक्वेशन दिया है तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ, x - y + 1 = 0, ये है इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0, ये है इक्वेशन 2। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, हाँ ये अलग है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगल। ओके, तो पहले हम लोग को ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट्स इसके, 3 पॉइंट्स इसके निकालने पड़ेंगे। तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, हम लोग इसके लिए लेंगे x = 0, तो y क्या आएगा, 0 - 1 1 आएगा, y = तो पॉइंट आ गया 0 1, y = 0 ले लो, तो x क्या आएगा, x = -1, तो -1 0, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब x = 2 लेती हूँ, 2 - 1, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 - y + 1 = 0, तो y = 3 आएगा, ये उधर जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है, y = 3,
तो 2 3 आ गए दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट सॉरी। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स निकालेंगे। क्या है इसके पॉइंट में, हमेशा की तरह x इक्वल टू 0 लेंगे। ये 0 आ गया तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बाद में मिटाती हूँ। 0 प्लस 2y, ये 12 वहाँ जाएगा, इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 6। तो पहला पॉइंट आया 0 6। दूसरे इसमें y इक्वल टू 0 ले लो, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो पॉइंट आया 4 0। अब नेक्स्ट इसमें x इज इक्वल टू 2 ले लो, तो ये क्या आएगा 2 मतलब 3 2 जा 6, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, तो 2 3 हो गए। इसके भी 3 पॉइंट्स आ गए, इसके भी 3 पॉइंट्स आ गए। अब अपने को ग्राफ करना है, तो ग्राफ करने के लिए मैं x एक्सिस y एक्सिस, निगेटिव में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं वो यहाँ पे लेती हूँ नीचे ऐसा। ओके 1 2, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, y की भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा स्केल के हिसाब से नहीं है, तो आप लोग उतना ज़्यादा डिस्टेंस वाला ये मत देखना। -3 -1 -2 -3, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके अब पहला पॉइंट ये लाइन का इक्वेशन 1 का 0 1, x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, -1 0 और 2 3, x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। तो मेरी लाइन क्या है ये, ओके समझो कि ये अच्छा है। अब दूसरी लाइन ब्लू कलर से 0 6, x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, ये हो गया 4 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, 2 3, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, यही पॉइंट। तो ये अब दोनों लाइंस के इक्वेशन लिखेंगे। ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये है x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ट्रायंगुलर रीजन कौन सा है, उसको मैं ये ट्रायंगल एंड x एक्सिस बोला है, तो ये उसको शेड कर रही हूँ मैं। तो वर्टाइसिस क्या है, पहला ये, उसको नाम देंगे ए बी सी, ए बी सी। तो आंसर किस में यहाँ पे आएगा, वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए क्या है, ये पॉइंट है, क्या है ये -1 0, बी पॉइंट क्या है ये x इक्वल टू 2 3, और सी क्या है ये 4 0 हो गया। तो ये शेड वाला पार्ट आप और डार्क दिखा सकते हैं, पेंसिल से शेड करना है तो, लेकिन ट्रायंगल ये बन रहा है एक्स एक्स के साथ। ओके, इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।